वेलकम बैक बीए ट्रेडर के सेशन में आपका स्वागत है। हमने बात करी कैंडलस्टिक पैटर्न्स की। अब बात करेंगे हम मैं जो इंडिकेटर्स यूज़ करता हूँ उसके बारे में। तो पहले हम आरएसआई की बात करते हैं। ठीक है, आप चाहेंगे आरएसआई खोलेंगे, ऐसा बाय डिफ़ॉल्ट सबको मिलता है। अब जिनसे मैंने सीखा है उनके मतलब ही इज़ वेरी गुड ऑन आरएसआई। तो उन्होंने ये बताया 66, 70, 33 ये अपने लिमिट्स लगाने चाहिए। ठीक है, ये स्मूथ एमए लगाना है हमें, रेड, ये बहुत ज़रूरी है दोनों चीज़ें। अब इनपुट पे जाएंगे। अब इसको 14 लेने देंगे हम लेंथ, और स्मूथ एसएमए को हम 9 कर देंगे। ठीक है, तो ये 9 हो गई स्मूथ एमए से, और 14 हो गई हमारी सिग्नल लाइन। अब दोबारा हम आरएसआई जाएंगे, इसमें क्लिक करेंगे। अब इसमें क्या करना है हमें, इसमें करना है 80-20 स्मूथ आरएसआई लाल, इसको हम काला करेंगे और यहाँ पे करेंगे 3 और 3। ठीक है, अब और आपको और क्लेरिफाई करने के लिए अब मैं आरएसआई वाले में देखूँगा, दिखाता हूँ। ये देखिए, यही है मेरी सेटिंग, आरएसआई 14 एंड 9। ठीक है, ईएमए ऐसे में आप कुछ भी रख सकते हैं, इतना फ़र्क नहीं आता। ठीक है, इसमें भी 3-3। तो ये ही होती है मेरी एक जनरल सेटिंग आरएसआई की। अब लोग बोलेंगे कि मैं बार बार बहुत सारा अलग अलग टाइप का क्यों रखता हूँ, इतने सारे इंडिकेटर्स, और ये वो हर चार्ट का एक अलग स्टडी होता है। मुझे कभी सेक्टर एनालिसिस करना है तो कंपैरेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखता हूँ, कभी मुझे स्टॉक का एनालिसिस करना है तो अलग चीज़ देखता हूँ, कभी मुझे वेव काउंट करना है तो अलग चीज़ देखता हूँ। तो वो स्टडी होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब ये आरएसआई की जो बात है ये आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, बहुत कम लोग आरएसआई को ऐसे रीड करते हैं। जनरली आपने सोचा 70 के ऊपर गया तो उसको सेल कर दो, 30 के नीचे गया तो उसको बाय कर लो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसको अगर आप देखेंगे, मैंने 60 और 30 लगा रखा है, आप 66, 33 लगा सकते हैं, इतना कोई फ़र्क नहीं है। अब इसमें जनरली हम क्या देखते हैं कि अगर मार्केट प्राइस ऊपर जा रहा है, यहाँ पे हम पाथ बनाते हैं, प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, और आरएसआई जो है नीचे गिर रहा है, और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपने आरएसआई के लिए लाइन पे कन्वर्ट कर लीजिए। ये प्राइस ऊपर गया, ठीक है, और आरएसआई नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो आरएसआई क्या करेगा, एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे उसका डाइवर्जेंस चालू हुआ था, मतलब ये, उसको ये टच करेगा। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि डाइवर्जन चालू हुआ था और कितने पे, एटलीस्ट आपको 3, आरएसआई के मोमेंटम इंडिकेटर है, तो आपके पास कम से कम 3 डाइवर्जन होने चाहिए। ये एक हुआ, ये दूसरा हुआ, और ये तीसरा हुआ, तब जाकर एक तीसरे वाले पे एक शॉर्ट पोजीशन का चीज़ सोची जा सकती है। ठीक है, सोची जा सकती है, मैं बस वर्ड कह रहा हूँ। और इसका अगर आप टारगेट देखेंगे तो हमारा जहाँ से डाइवर्जन चालू हुआ था, यहाँ से वहाँ तक ये टच करना चाहिए था। इस वाले केस में हल्का सा रह गया, बट वेरी क्लोज इनफ। अगर किसी ने शॉर्ट भी लिया होता तो उनको 1:2 कितना है, 1:3 का इजीली मिला होता। मैं इतना पॉइंट बाय पॉइंट नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, वैसे यहाँ पे एंट्री नहीं मिली होती किसी को भी, इतना गैप डाउन खुला फिर ऊपर गया,
पर अगर उसके यहाँ से ही गिरना चालू हुआ होता तब ईज़िली एंट्री मिल जाती। ओके, तो ये ऐसे लाइन पे देखते हैं, इसको कहते हैं सीरियल डाइवर्जन। और सेम चीज़ नीचे की तरफ भी अप्लाई होती है, जब आपका जो आरएसआई है वो बार बार नीचे डाइवर्जेंस बना रहा हो। मेरे पास ऐसा कोई है, ठीक। एक रूल जो पहले डाइवर्जेंस के जाने से पहले यहाँ पे एक जगह मेजरमेंट का टूल होता है, हाँ ठीक है, ये होता है डेट रेंज। आपको ये चेक करना है कि जहाँ पे डाइवर्जन बना है इट शुड बी 7 to 14, मतलब टिल 14 तक, कम है तो भी चलेगा, तो ही डाइवर्जन वैलिड रहते हैं। 14 to 21 इज़ द वीकेस्ट, टिल 7 इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, अगर आप वैसे ये देखेंगे ये डाइवर्जन हुआ, ठीक है, ये यहाँ पे आया, इसने इसको एक तरीके से रिजॉल्व कर दिया। फिर ये डाइवर्जन हुआ, ये यहाँ पे आया, ये डाइवर्जन आया तो यहाँ पे ये रिज़ॉल्व हुआ, ये डाइवर्जन आया, ये यहाँ पे रिज़ॉल्व होते होते और नीचे गया। ठीक है, तो ये इसने एक दो डाइवर्जन तो पूरे मतलब 3 डाइवर्जन वैसे करे और लॉन्ग पोजीशन वाला ऑलमोस्ट 2.5 तक ये चला गया। तो इसको सीरियल डाइवर्जन पे ट्रेड लेना कहते हैं आरएसआई पर। और इसका रिवर्स आप डाउन साइड देख सकते हैं। अब ये देखिए, यहाँ से यहाँ पे डाइवर्जन है पर 64 कैंडल है तो वो नहीं होगा। तो इतना लंबा कभी काउंट नहीं होगा। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये देखिए, ये प्राइस मूव करा, ये भी काउंट नहीं होगा। यहाँ पे एक डाइवर्जन काउंट हुआ, ठीक है, दिस वाज अ एक्चुअल डाइवर्जन, ठीक है, पर उसके बाद एक और डाइवर्जन आया, ये स्ट्रॉन्ग डाइवर्जन था और इसके ऊपर मार्केट अप ट्रेंड चालू करा। तो ऐसे आप माइनर डाइवर्जन करते हैं। अब इसमें आपको कब पता लगता है कि मार्केट एक्चुअली ख़रीदने लायक हुआ या नहीं? आप छोटी आरएसआई को ज़रूर देखिए। अगर ये बार बार ओवरसोल्ड हो रही है, इसका मतलब मार्केट नेगेटिव है। ये देखिए, जहाँ जहाँ ओवरसोल्ड, यहाँ इसने पिक करा, अब इसके बाद देखिए ओवरसोल्ड हुई, हमारा अभी ऊपर है, ये 9 EMA को क्रॉस करा, फिर ये नीचे आना चालू करा। अब 9 EMA जो है एक तरीके से रेजिस्टेंस का भी काम करेगी, ठीक है, देखिए, और यहाँ पे कहीं पे भी ये ओवरबॉट नहीं हुई। हमारा व्यू कब चेंज होगा मार्केट को? इस किसी पॉइंट पे जब मार्केट ने 80 के ऊपर गए छोटी आरएसआई, तो इसका मतलब है मार्केट में बाइंग चालू हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये बाइंग चल रहा है। अब इसमें क्या होगा, आपको छोटे बहुत न्यूएंसेस तो मिलेंगे ही मार्केट के। जब ये मार्केट में हल्का हल्का सेलिंग जब ये दिखा तो ये रिस्की पॉइंट होता, ठीक है। मार्केट 60 के ऊपर पॉजिटिव होता है, 20 के नीचे नेगेटिव ओवर सोल्ड हो जाता है। पर मार्केट सबसे ज़्यादा मूव इस लेवल पे करता है जब मार्केट 60 क्रॉस करके जाता है। आप ये देखिए, मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे इतना चेंज नहीं आ रहा, पर प्राइस में बहुत चेंज आ रहा है। तो ये है बेसिक आरएसआई। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, पर अगर आप हल्का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये देखें, यहाँ पे मार्केट ओवरसोल्ड था, ठीक है। मेरा व्यू मार्केट को लेके नेगेटिव सिर्फ इसी कारण से बना क्योंकि मार्केट यहाँ पे 9 EMA क्रॉस करके गया, ठीक है। यहाँ नीचे यहाँ तक ओवरबॉट था,
यहाँ ओवरसोल्ड होने लगा, ठीक है, ओवरसोल्ड हुआ, शॉर्ट पोजीशन बनी। अब यहाँ हल्का सा पीक आउट कर रहा है, पर मार्केट अब तक ओवरबॉट नहीं हुआ है एज सच, ठीक है। अगर मार्केट जैसे यहाँ पे कंटिन्यूसली ओवरबॉट हो रहा था ना, अभी ये ओवरसोल्ड भी नहीं। अगर मार्केट मेरे हिसाब से जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए, अगर जिस भी साइड करता है, क्योंकि हमें प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा निफ्टी का व्यू बताने का कोई वो नहीं है अभी। ये देखें मार्केट यहाँ पर ये ओवरसोल्ड हो रहा है, ठीक है। जहाँ जहाँ ओवरसोल्ड हो रहा है तो ये क्या है, सेल ऑन राइज का केस आता है। पर कभी कभार कुछ कंडीशंस में ये आपको एक्सेप्शन दिखता है कि मार्केट ऐसे अप ट्रेंड चाहता हुआ दिख रहा है, तो उस हिसाब से आपको ये एक्सेप्शंस आपको बीच बीच में मार्केट में मिलते रहेंगे। अब उन एक्सेप्शंस का रीज़न भी क्या है वो भी देख लेते हैं। अब मार्केट में हमें ये देखना है कि मार्केट में डाइवर्जेंस कहाँ बन रहा है। अब डाइवर्जेंस कौन सा है, ये है हिडन डाइवर्जेंस। अगेन रूल, मार्केट में 2 पॉइंट देखें, 14 से कम है, 7 से ज़्यादा है, वीकर है पर ठीक है। ये देखिए ये है डाइवर्जन, वेयर एस प्राइस जो है RSI डाउन की तरफ गया। एक बार चेक कर लेते हैं हमने सही लगाया या नहीं। हाँ, बड़ी RSI जो है वो ये कह रही है कि प्राइस जो है अभी अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो आपको इससे कोरिलेट भी करना है। अब अप ट्रेंड में है तो इसका क्या मतलब है, आप लाइन पे गए, आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये एरो बनाएंगे और जहाँ इसने ये बनाया तो ये आपका टारगेट होगा पहला, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर रख देंगे और ये आपका हो जाएगा सेकंड टारगेट। तो आपके ऐसे 2 टारगेट मिल जाएंगे और ये आपका हो जाएगा। और एकदम एक्यूरेट नहीं है, अगर एक्यूरेट होता तो इसका हाई टच हो ही जाता, ठीक है। तो ऐसे ये है RSI का हिडन और नॉर्मल रेगुलर डाइवर्जेंस। सेम चीज़ आप नेगेटिव साइड भी देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट अभी क्योंकि बुलिश है तो नेगेटिव ढूंढना थोड़ा सा मेहनत का काम होता है। मार्केट ऊपर गया पर RSI ऊपर गया पर मार्केट का प्राइसिंग नीचे है। मार्केट में एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये देखिए ये डाइवर्जेंस था, ये डाइवर्जेंस है, कहीं पे भी एक अच्छा नेगेटिव डाइवर्जेंस दिख नहीं रहा है। यहाँ कहीं अगर मिल जाएगा तो अच्छा है। अनफॉर्चुनेटली गाइस कुछ भी नेगेटिव डाइवर्जेंस दिख नहीं रहा। ये बहुत कॉमन दिख जाता है, बट वही है कि हम फास्ट स्क्रॉल कर रहे हैं तो इशू रहता है। तो हाई तोड़ के गया है। अच्छा, प्राइस लो होना चाहिए कहीं पे भी। ओ गाइस, कभी कभार जब करते हैं तो ये इश्यूज आते हैं। RSI बेसिकली अप होना चाहिए और प्राइस नीचे होना चाहिए, तब वो डाउनवर्ड साइज आपको मोमेंटम दिखाएगा। जैसे हमने अपसाइड के लिए करा था सेम वैसे ही, बस हम इसमें हायर साइड्स ढूंढेंगे
होपफुली बैंक निफ्टी में दिख जाए, कोई भी खुल जाए। अरे यस बैंक तो देखना ही नहीं चाहिए। ये तो रेगुलर डाइवर्जेंस, और ये अगर 50 के नीचे आपको जितना मिलेगा ना, आप बेरिश पोजीशन 50 के नीचे देखिएगा और बुलिश 50 के ऊपर। पर अभी फॉर द सेक अभी मान के चलते हैं कि ये ऊपर है, ऑल्दो ये फ्लैट है, ठीक है, पर अगर ये ऊपर होता तो ये एक डाइवर्जन का साइन है, और मार्केट क्या करेगा, क्योंकि एक वीक डाइवर्जन था तो एक ही लेवल पे गया, यहाँ पे हमने प्लेस करा और ये टारगेट हिट करा, तो ये है नेगेटिव डाइवर्जेंस। तो ऐसे ही आरएसआई में हम डाइवर्जेंस देख के नेगेटिव पॉजिटिव ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट छोटी आरएसआई पे ओवरसोल्ड होगा, रहना चाहिए कंटिन्यूसली, और बड़ी आरएसआई जो है वो 50 के ऊपर आनी चाहिए, तो हम बुलिश देखेंगे। और अगर ये ओवरसोल्ड है और 50 के नीचे कहीं हमें नेगेटिव डाइवर्जेंस है, तो वो हमारा शॉर्ट का पोजीशन है। और हमारा एसएल जनरली जो होता है वो रहता है यहाँ पर, जहाँ से डाइवर्जेंस चालू हुई है, तो यहाँ पे हम एसएल लगा सकते हैं और ट्रेड ले सकते हैं। तो आप अपना रिस्क कैलकुलेट उस हिसाब से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हमारे दोनों स्टार्टअप्स को सपोर्ट करें, इंस्टाग्राम पे सपोर्ट करें। धन्यवाद।